हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होगे, खुशनसीब होगे अपने ज़िंदगी के अंदर। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं स्नैपड्रैगन कैमरा एप्लीकेशन को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसका अंदर आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 fps, 60 fps, 120 fps, उसके साथ साथ 240 fps के अंदर। उसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूँ, आप इस कैमरा एप्लीकेशन के साथ EIS इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑन कर सकते हो, बैक कैमरा प्लस फ्रंट कैमरा दोनों के अंदर। उसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर आपको क्रोम फ्लैश, रेड आई, जितने भी मैनुअल फोकस है वो सभी मिल जाते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूँ, इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप चाहो तो पोर्ट्रेट मोड को इनेबल कर सकते हो, पर दोस्तों पोर्ट्रेट मोड ढंग से काम नहीं कर रहा है मेरे टेस्ट के अंदर। उसके साथ साथ आप फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों के अंदर ब्यूटी मोड को यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो जो वॉइस फोकस होता है उसको भी आप इनेबल कर पाओगे अपने वीडियो के दौरान। फ्रंट कैमरे के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, जो कि और कोई एप्लीकेशन आपको नहीं देता है। उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो जो फ्रेम रेट होता है फ्रंट कैमरे के अंदर उसको भी आप चेंज कर पाओगे। यहाँ पर आपको 60, 90, 120, 240, HFR, HSR दोनों ही मिल जाते हैं। सो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, ऑल इन ऑन। अगर आप मैनुअल फोकस करना जानते हो, अगर आप मैनुअल मोड को यूज़ करना जानते हो तो ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर EIS दिया हुआ है जो कि ढंग से काम कर रहा है मेरे टेस्ट के अंदर। सो मैं कुछ पिक्चर सैंपल आपके लिए लिया हूँ, जल्दी से देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहो तो वीडियो क्वालिटी को ड्यूरेशन जो होता है, वीडियो का ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट से 30 मिनट और नो लिमिट भी कर पाओगे। इन डिफ़ॉल्ट आपको 10 मिनट मिल जाता है वीडियो ड्यूरेशन। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको कुछ फिल्टर्स भी मिल जाता है, लाइव फिल्टर जो होता है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको पैनोरामा का मोड है, वीडियो रिकॉर्डिंग की मोड दिया हुआ है। उसके साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको फिल्टर मोड मिलता है, जो कि अच्छी बात है। फ्रंट और बैक दोनों के अंदर आपको मिल जा रहा है ढेरों सारे ऑप्शन, ढेरों सारे मोड्स, जैसे कि पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड, ऑप्टिकल जूम, HDR। उसके साथ साथ आपको जो कैंडल लाइट होता है, नाइट होता है, इस तरह से मोड आपको मिल जा रहा है। इसके अंदर एक फीचर है UBI फोकस, जो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर 5 पिक्चर क्लिक करता है। उसके बाद आप चाहो तो इसको बाद में फोकस कर सकते हो। सो आपको 5 पिक्चर क्लिक करके आपका जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों उसको फोकस करने में मदद करता है। सो कुछ इस तरह से काम करता है। अगर आप चाहो तो ये जो UBI फोकस है इसको आप यूज़ कर सकते हो, ढंग से काम कर रहा है मेरे टेस्ट के अंदर। तो बात करते हैं दोस्तों, इस कैमरा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपके फ़ोन के ऊपर कोई भी रूट एक्सेस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो चीज़ आपकी फ़ोन के ऊपर इस कैमरा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की लिए ज़रूरत होगी वो है दोस्तों एक स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। ये जो कैमरा एप्लीकेशन है, जैसे कि नाम उस तरह से ही काम, ये जो कैमरा एप्लीकेशन है सिर्फ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के ऊपर ही काम करेगा, और कोई जो प्रोसेसर के ऊपर काम नहीं कर रहा है मेरे टेस्ट के अंदर। अगर आपके फ़ोन के ऊपर जो कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर नहीं है, अगर इस कैमरा एप्लीकेशन काम कर रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। इसका जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो भी काफ़ी अच्छा लगा है मुझे, और ठीक ठाक से काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। दोस्तों ये जो स्नैपड्रैगन का कैमरा एप्लीकेशन है 835 प्रोसेसर से पोर्ट किया गया है सभी एंड्रॉइड फ़ोन के लिए, जो कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास 625 और 636 का प्रोसेसर है तो आप 4K 120p और 60 fps के अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। पर अगर आप 400 सीरीज का प्रोसेसर आपके पास है तो शायद आप 4K और 60 fps के अंदर रिकॉर्डिंग कर नहीं पाओगे। सो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाके आपको वहाँ से डाउनलोड करना होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा, और उस लिंक को आप क्रोम ब्राउज़र से ओपन करना, यूट्यूब ब्राउज़र और यूट्यूब मेन्यू से ओपन करने की कोशिश मत करना। सिर्फ क्रोम से वो जो लिंक है, डाउनलोड लिंक है, उसको ओपन करने के बाद आपको 5 सेकंड रुकने के बाद कंटिन्यू पर टैप करने के बाद आपको mediafire.com के एक पेज के ऊपर ले आएगा। वहाँ पर से आपको zip फाइल को डाउनलोड करना होगा। आपके फ़ोन के ऊपर Z आर्चिवर और Z आर्काइवर जो भी आप कहते हो इंस्टॉल होना चाहिए। इसका आइकन इस तरह से दिखता है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो Z आर्चिवर और zip दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो Z आर्चिवर को ओपन कर लो, उसके बाद जिस भी फोल्डर के ऊपर आप वो zip को डाउनलोड किया हो वहाँ पर जाओ। सो SD 4K HTV 4.1 MB के आसपास है, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, इसमें टैप करके एक्सट्रैक्ट है। उसके बाद दोस्तों आपको पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड ध्यान से देख लीजिए। सो आपने पासवर्ड देख लिया ध्यान से, ठीक है। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्मॉल लेटर नहीं है। एनीवे, हो जाने के बाद ओके पर टैप कीजिए और आप देख पाओगे आपका जो APK फाइल है दोस्तों एक्सट्रैक्ट हो चुका है। उसके बाद सिंपली आपको इसको ओपन करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको इंस्टॉलेशन के दौरान पॉपअप मैसेज शो करे इंस्टॉलेशन ब्लॉकेट करके, तो सेटिंग्स में जाके सिक्योरिटी पर जाके अनऑन्स को टिक कर दो। उसके बाद इस APK को आराम से इंस्टॉल करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इनमें दोस्तों, अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करो। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।